तो पिछले वीडियो में दोस्तों हमने 100 क्वेश्चन कवर करे थे। अब हम कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 101 से। और यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हो सकता है हम पूरा पिछला वीडियो और इस वाली वीडियो को एक कंपाइल कर देंगे, सो दैट आपको पूरे जनवरी मंथ का करंट अफेयर एक सिंगल वीडियो में मिल जाएगा। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम शुरू करते हैं। चैनल दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज अभी फरवरी मंथ, फिर दिसंबर, नवंबर, सारे मंथ के हम लोग जो वन लाइनर्स क्वेश्चन है आपको अपडेट करेंगे, और दैट विल बी गुड फॉर योर एग्जामिनेशन। चलिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 101। इंडिया ने दोस्तों डिप्लॉय किया ओनली वीमेन प्लाटून ऑफ द पेस कीपर्स टू द यूएन मिशन इन एबाए, हु वाज यूएन्स फर्स्ट पुलिस एडवाइज़र फ्रॉम इंडिया। तो शी इज़ नन अदर देन किरण बेदी। किरण बेदी दोस्तों भारत की पहली महिला आईपीएस ऑफिसर, उनको डिप्लॉय किया गया यूएन मिशन के लिए अबाए में। और ये दोस्तों यूएन की पहली पुलिस एडवाइज़र रही इंडिया की। तो क्या नाम है इनका? किरण बेदी। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ने दोस्तों एक 360 डिग्री एक इंश्योरेंस लॉन्च किया है, फाइनेंशियल प्रोटेक्शन है। एंड दिस इज़ द फर्स्ट कैंपेन फीचरिंग क्रिकेटर सूर्य कुमार यादव। तो वी कैन से आप मोटा मोटा ये समझिए कि सूर्य कुमार यादव ने 360 डिग्री नाम से जो इनका प्रोजेक्ट है या जो एक प्रोडक्ट है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का, उसमें वो ब्रांड एम्बेसडर है। इट इज़ वेरी सिंपल। नेक्स्ट है दोस्तों, कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने फर्स्ट स्टेट हो गया है इन द कंट्री टू गो फुली डिजिटल इन बैंकिंग सर्विसेज। तो केरला में दोस्तों जितनी भी बैंकिंग सर्विसेज है वो पूरा का पूरा डिजिटल हो चुका है। नेक्स्ट, रिसेंटली दोस्तों मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ ऑफ पेटीएम बैंक्स अपॉइंट किए गए सुरेंद्र चावला जी। गुजरात में दोस्तों हाल ही में फरवरी 2023 में एक इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल भी सेलिब्रेट किया गया। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने एक लॉन्च किया है लो स्मोक सुपीरियर केरोसिन ऑयल SKO फॉर द इंडियन आर्मी इन जम्मू एंड। ठीक है, तो जम्मू में भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन BPCL ने एक वी कैन से प्रोडक्ट लॉन्च किया है, इसका नाम है लो स्मोक सुपीरियर केरोसिन ऑयल। जो यूनियन होम मिनिस्टर हैं अमित शाह ने, उन्होंने एक 120 फीट की स्टैच्यू जो है वो अनवील्ड करी। पोलो प्लेयर थे, क्या नाम है इनका? पोलो प्लेयर का आपको मुझे नाम बताना है। और ये दोस्तों मणिपुर में अनवील की गई ये स्टैच्यू 120 फीट की। आपको ये भी कमेंट करना है कि जो हाईएस्ट जो स्टैच्यू है इंडिया में, उसकी हाइट कितनी है और उस जो पर्सनैलिटी है, क्या नाम है उस पर्सनैलिटी का। नेक्स्ट, विच स्टेट सेलिब्रेटेड द ट्रेडिशनल चेर चेरा फेस्टिवल एट दूधाधारी मठ इन स्टेट। ठीक है, तो कौन से स्टेट ने दूधाधारी मठ में एक चेर चेरा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया? तो छत्तीसगढ़ इसका सही जवाब है। सानिया मिर्ज़ा ने दोस्तों रिसेंटली अनाउंसमेंट की घोषणा कर दी, वो टेनिस खेलती थी इंडिया की तरफ से। विच यूनिवर्सिटी हैज़ वॉन ओवरऑल चैम्पियनशिप एट द 36 इंटर यूनिवर्सिटी साउथ जोन यूथ फेस्टिवल इन तिरुपति। तो यूनिवर्सिटी ऑफ केरला ने दोस्तों ये अवार्ड जीता है ओवरऑल चैम्पियनशिप एट द 36वां इंटर यूनिवर्सिटी साउथ जोन यूथ फेस्टिवल। हु हैज़ रिलीज द बुक टाइटल चीफ मिनिस्टर्स डायरी नंबर 1। तो चीफ मिनिस्टर्स डायरीज नंबर 1 नामक जो पुस्तक है उसको रिलीज़ किया रंजन गोगोई ने। नेक्स्ट, पीएम नरेंद्र मोदी जी इनॉग्रेटेड द प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन इन इंदौर, हु वाज द चीफ गेस्ट ऑफ द कन्वेंशन। मैंने आपको दोस्तों पहले भी बताया था, इसमें 2 चीफ गेस्ट थे। एक चीफ गेस्ट दोस्तों मोहम्मद इरफान अली थे और दूसरे जो चीफ गेस्ट थे वो संतोखी थे। तो प्लीज़ एक बार पुराना क्वेश्चन भी आप देख लेना, उसी में था इसका आंसर। इन जनवरी 2022 हु वाज द फर्स्ट डॉक्टर पैटनग्रेव कदम मेमोरियल अवार्ड। ठीक है, तो किसने दोस्तों डॉक्टर पैटनग्रेव कदम मेमोरियल अवार्ड जीता? आधार पूनावाला। दोस्तों ये वही थे सीरम इंस्टीट्यूट वाले, आधार पूनावाला जी ने ये अवार्ड जीता है। वर्ल्ड हिंदी डे दोस्तों सेलिब्रेट होती है 10 जनवरी को, और जो राष्ट्रीय हिंदी दिवस है वो 5 सितंबर को दोस्तों सेलिब्रेट होता है। तो याद रखना है, वर्ल्ड हिंदी डे दोस्तों सेलिब्रेट होता है 10 जनवरी को। व्हाट इज़ द थीम ऑफ द वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस 2023? तो वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस 2023 की जो थीम थी, हिंदी ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट है, दिस ईयर विच कंट्री होस्ट वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस? तो ये जो हिंदी कॉन्फ्रेंस 2023 है दोस्तों, इसको फिजी में ऑर्गेनाइज़ किया गया। और आपको फिजी की कैपिटल मुझे कमेंट करके बतानी है जल्दी से।
जर्नलिस्ट डैश रिलीज्ड हिज लेटेस्ट बुक रोलर कोस्टर एन अफेयर विद द बैंकिंग। तो एक पुस्तक है रोलर कोस्टर एन अफेयर विद द बैंकिंग, इसको दोस्तों रिलीज़ किया है तमल बंदोपाध्याय जी ने। नेक्स्ट है हु हैज़ डिफीटेड अमेरिकाज सेबेस्टियन कोर्डा इन नर्व रैकिंग फाइनल टू विन द एडिलेड इंटरनेशनल मैन सिंगल टाइटल। तो दोस्तों नोवाक जोकोविच ने इस खिताब को जीता है और उन्होंने सेबेस्टियन कोर्डा को हराया। हॉकी वाली सरपंच इंक्स पैक्ट विद रेस्ट टू स्ट्रेंथन फार्मर इन राजस्थान विलेज। तो नाबार्ड ने दोस्तों एक पैक्ट साइन किया है हॉकी वाली सरपंच के साथ में, जिससे कि जो राजस्थान में जो किसान हैं उनको स्ट्रेंथन किया जाए। DPIIT टू ऑर्गेनाइज स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक फ्रॉम, ठीक है, तो ये जो स्टार्टअप इंडिया वीक है 10 जनवरी से 16 जनवरी के बीच में आयोजित किया गया। Who has been honored with the Lifetime Achievement Award at the opening ceremony of 15th edition of जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। तो जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल दोस्तों 15वां संस्करण था, इसको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है अपर्णा सेन जी को। खेलो इंडिया सीनियर वुमेन नेशनल खो खो लीग इज सेट टू टेक प्लेस इन विच स्टेट फ्रॉम 10 से 13 जनवरी। तो दोस्तों खेलो इंडिया जो सीनियर वीमेन है नेशनल खो खो, ये लीग ऑर्गेनाइज होगी 10 से 13 जनवरी 2023 के बीच में, और पंजाब में दोस्तों ये ऑर्गेनाइज की गई। हु बिकम द फास्टेस्ट प्लेयर टू रीच 1500 रन इन T20 इंटरनेशनल। तो इनका नाम है दोस्तों सूर्य कुमार यादव जी। ये दोस्तों सबसे फास्टेस्ट प्लेयर बन गए जिन्होंने T20 इंटरनेशनल में 1500 रन स्कोर किए हैं विद रेस्पेक्ट टू द कितनी बॉल फेस करी उन्होंने। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ मेटास ग्लोबल बिजनेस ग्रुप इन इंडिया। तो जो मेटा का ग्लोबल बिजनेस ग्रुप इंडिया में है उसके हेड चुने गए विकास पुरोहित जी। नेक्स्ट है RBI रिलीज्ड 6 क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज एंड एडवाइज बैंक्स टू यूज देम फॉर रिस्क वेटिंग देयर क्लेम अबाउट कैपिटल एडिक्वेसी विच क्रेडिट रेटिंग एजेंसी वाज नॉट नेम्ड इन द लिस्ट, ठीक है। तो 6 क्रेडिट एजेंसीज का दोस्तों नाम रिकमेंडेशन हुआ है, तो RBI ने इसमें ब्रिक वर्क रेटिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का नाम नहीं है। बाकी 6 नाम यदि आपको पढ़ना है तो आप नेट पे जाके पढ़ सकते हैं, ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल भी नहीं है दोस्तों। अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट अप्रूव द अपॉइंटमेंट ऑफ अनुराग कुमार फॉर द पोस्ट ऑफ चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो ECIL के MD चेयरमैन एंड MD दोस्तों अनुराग कुमार जी को बनाया गया है, और ये अनाउंसमेंट ACC बोले तो अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ कैबिनेट ने अप्रूवल दिया इसका। BCCI ने दोस्तों एक साइन किया है केवल किरण क्लोथिंग लिमिटेड के साथ में, जो कि किलर जीन्स बनाती है, अपने फेमस ब्रांड सुना होगा जीन्स का किलर जीन्स, उनको ऑफिशियल स्पॉन्सर हो गया है वो MPL को रिप्लेस करके। अब किलर का जो लोगो है वो आपको इंडियन जर्सी पे दिखाई देगा क्रिकेटर टीम की बात करें तो। विच इंडियन सॉन्ग वॉन द बेस्ट सॉन्ग कैटेगरी इन द ग्लोबल गोल्डन ग्लोब अवार्ड नाटू नाटू। RRR जो दोस्तों मूवी है राजमौली जी की, उसका एक गाना है नाटू नाटू, उसको बेस्ट सॉन्ग कैटेगरी का अवार्ड मिला है तेलुगु लैंग्वेज के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड में। तो एशिया का पहला दोस्तों ये सॉन्ग है जिसको ये अवार्ड मिला है, तो अगेन दिस इज इम्पॉर्टेंट। नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे दोस्तों सेलिब्रेट होता है 11 जनवरी को, राष्ट्रीय ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे। विच फ्लैगशिप इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट हैज़ वॉन द प्लेटिनम अवार्ड इन द डिजिटल एम्पावरमेंट ऑफ द सिटीजन कैटेगरी इन डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2022 हेल्ड इन न्यू दिल्ली। तो ई नैम दोस्तों जो फ्लैगशिप है उसको अवार्ड मिला है डिजिटल एम्पावरमेंट ऑफ द सिटीजन कैटेगरी में। नेक्स्ट है दोस्तों स्मृति मांधना जो कि इंडियन वुमेन क्रिकेटर है, उन्होंने हर्बलाइफ न्यूट्रिशन के साथ में एक पैक्ट साइन किया है जिससे कि वो उनका ब्रांड एम्बेसडर हो गई, यू कैन से। एक्सिस बैंक दोस्तों आपने सबने सुना ही होगा, उन्होंने एक एंटर्स इनटू रिवाइज पैक्ट विद मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज फॉर एक्वायरिंग एडिशनल 7% स्टेक इन मैक्स लाइफ। तो मैक्स लाइफ में 7% एडिशनल स्टेक एक्सिस बैंक का। नेशनल साइंस डे दोस्तों 2023 में सेलिब्रेट किया गया, इसका जो थीम था ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग। विच फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी गेट्स इन प्रिंसिपल नोट फ्रॉम RBI टू ऑपरेट एज ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर भारत पे। ठीक है, तो भारत पे को एक तरह से अप्रूवल मिल गया RBI का।
नेक्स्ट दोस्तों, गैबॉन के नए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किए गए अलेन क्लॉड बिली बाय नी। तो गैबॉन की कैपिटल आप कमेंट करिए। डिफेंस मिनिस्ट्री ने दोस्तों एक अप्रूवल दिया प्रोक्योरमेंट प्रपोजल के लिए, इंक्लूडिंग द हेलिना एंटी टैंक गाइड मिसाइल एट द टोटल कॉस्ट ऑफ 4,276 CR बोले तो करोड़। एक बुक है दोस्तों जादू नामा, इसको ऑथर किया है अरविंद मंडलोई जी ने और ये लॉन्च की गई 2023 में और इसको लिखा है दोस्तों जावेद अख्तर जी ने। हुगो लॉरिस ने दोस्तों रिसेंटली रिटायरमेंट अनाउंस किया और ये दोस्तों फ्रांस के गोलकीपर हैं फुटबॉल टीम के, हैं क्या बल्कि थे। और जब फुटबॉल का जो इस बार का फाइनल हुआ अर्जेंटीना और फ्रांस के बीच में, तो हुगो लॉरिस ही दोस्तों फ्रांस की तरफ से कप्तान भी थे और ये गोलकीपर भी थे। तो इन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस किया है 2023 जनवरी में। उत्तराखंड गवर्नमेंट ने दोस्तों एक बिल पास किया है जिससे कि जो वीमेन ऑफ द स्टेट द लीगल राइट ऑफ 30% रिजर्वेशन इन द पब्लिक सेक्टर और पब्लिक सर्विसेज एंड पोस्ट में, तो 30% रिजर्वेशन वीमेन का रहेगा। उत्तराखंड गवर्नमेंट ने इसको एक बिल पास किया है। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज नासाज न्यू चीफ टेक्नोलॉजिस्ट। तो AC करानिया को नासा ने न्यू चीफ टेक्नोलॉजिस्ट अपॉइंट किया है। नेशनल यूथ डे दोस्तों सेलिब्रेट होता है 12 जनवरी को और ये आप सबको पता होना चाहिए कि स्वामी विवेकानंद जी का बर्थ एनिवर्सरी होता है और उसी दिन दोस्तों राष्ट्रीय युवा दिवस सेलिब्रेट करते हैं इंडिया में। तो थीम जो थी दोस्तों नेशनल यूथ फेस्टिवल की, डेवलप्ड यूथ डेवलप्ड इंडिया। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज ऑब्जर्विंग द रोड सेफ्टी वीक। दोस्तों 11 से 17 जनवरी तक रोड सेफ्टी वीक ऑब्जर्व कर रही है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज एंड ऑल्सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो स्वच्छता पखवाड़ा अंडर द स्वच्छता पखवाड़ा स्कीम। नेशनल यूथ फेस्टिवल दोस्तों ऑर्गेनाइज किया गया इस बार कर्नाटका में। और दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों अब पंजाबी लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी पब्लिक स्कूल्स में, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पंजाबी लैंग्वेज अब ऑस्ट्रेलिया के स्कूलों में पढ़ाई जाएगी जो पब्लिक स्कूल्स हैं वहाँ के। नेक्स्ट है, नेम द ऑथर ऑफ द बुक जादू नामा। अभी मैंने आपको बताया अरविंद मंडलोई जी इसके ऑथर हैं और जो इसके राइटर हैं वी कैन से वेटरन राइटर लिरिसिस्ट जावेद अख्तर। हॉकी इंडिया ने एक मेटावर्स पे प्रोडक्ट लॉन्च किया टू टाई इट्स विद होस्टिंग ऑफ द मेंस वर्ल्ड कप। तो हॉकी इंडिया हैज़ लॉन्च्ड ए न्यू मेटावर्स प्रोडक्ट। नेम द फॉर्मर एंड द लास्ट किंग ऑफ ग्रीस हु रूल्ड ग्रीस बिफोर कंट्री बिकम रिपब्लिक इन 1974 पास्ट अवे। तो दोस्तों ये रिसेंटली पास अवे हो गए। ग्रीस के जो फॉर्मर और लास्ट किंग थे कॉन्स्टेंटिन सेकंड इनका नाम था, कॉन्स्टेंटिन द्वितीय। वर्ल्ड बैंक ने दोस्तों भारत की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको प्रेडिक्ट किया है 6.9% इन द फाइनेंशियल ईयर 2023। प्रिंस हैरी ड्यूक ऑफ ससेक्स मेंबर ऑफ द ब्रिटिश रॉयल फैमिली हैज़ रिलीज्ड हिज मेमोराइड टाइटल स्पीयर। तो प्रिंस हैरी दोस्तों जो ड्यूक ऑफ ससेक्स है और मेंबर हैं ब्रिटिश रॉयल फैमिली के, उन्होंने मेमोराइड स्पीयर नाम से इसको रिलीज़ किया है। एस्ले गार्डनर दोस्तों जो कि महिला क्रिकेटर हैं ऑस्ट्रेलिया की टीम से, इनको ICC वीमेन प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड मिला है 2022 के लिए और ये दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती हैं, जस्ट मैंने आपको बताया। यूनियन कैबिनेट ने दोस्तों 26,000 करोड़ रुपए अलोकेट किए गए इंसेंटिव स्कीम के लिए टू प्रमोट रुपए डेबिट कार्ड एंड लो वैल्यू भीम UPI ट्रांजैक्शंस के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट है। और जस्ट नाउ आपको पता होगा कि जो भीम जो UPI है उसने अपने 6 साल भी पूरे कर लिए, 6th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करी। यूनियन मिनिस्टर श्री सर्बानंद सोनोवाल इनॉग्रेटेड द स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक्स वाटरवे एंड कम्युनिकेशन, अगरतला में इसको लॉन्च किया गया। हु रिसीव द ICC मैन प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर द दिसंबर। तो हैरी ब्रुक को मिला है जो कि न्यूजीलैंड के बल्लेबाज हैं। ठीक है, न्यूजीलैंड के बल्लेबाज हैं हैरी ब्रुक, उनको ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड मिला है दिसंबर में। हु ऑफिशियली लॉन्च द बुक टाइटल ब्रेविंग अ वायरल स्टॉर्म इंडियाज़ कोविड-19 वैक्सीन स्टोरी, न्यू दिल्ली। तो इसको दोस्तों लॉन्च किया गया है मनसुख मांडविया जी ने। नेक्स्ट है दोस्तों फॉर्मर इंडियन क्रिकेट टीम कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी एंड ड्रोन मार्केट गरुड़ एरोस्पेस ने एक ड्रोनी नाम से एक ड्रोन लॉन्च किया है। क्या नाम है इसका? ड्रोनी।
होम मिनिस्टर अमित शाह ने एक बुक रिलीज करी है, रेवोल्यूशनरी द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वॉन इट्स फ्रीडम। ठीक है, तो इस पुस्तक का नाम है रेवोल्यूशनरीज द अदर स्टोरी, जिस तरह से भारत को आज़ादी मिली, और इसके जो ऑथर है संजीव सान्याल जी हैं। एसबीआई बैंक ने दोस्तों ई बैंक गारंटी स्कीम लॉन्च करी या फैसिलिटी लॉन्च करी इन एसोसिएशन विद नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड। आईटी जाइंट है कॉग्निजेंट हैज़ अनाउंस्ड रवि कुमार एज द न्यू सीईओ रिप्लेसिंग द आउटगोइंग ब्रायन हम्फ्रीज। ठीक है, तो रवि कुमार जी को एक नया सीईओ बनाया गया है कॉग्निजेंट का। इंडिया की जो दोस्तों रिटेल इन्फ्लेशन है एंड दैट इज़ 5.72% इन द दिसंबर ऑन एनुअल बेसिस अगेंस्ट 5.88। ठीक है, तो नॉट सो इम्पॉर्टेंट बट 5.72% नवंबर में 5.88 थी। Which state tourism board signed MOU with the chapters of 8 countries of Global Organization of the People of the Indian Origin? तो GoPO नाम से दोस्तों ये ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन है, मध्य प्रदेश ने इनके साथ एक साइन किया है MOU। फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी ऑफ तेलंगाना शांति कुमारी, अगेन दोस्तों इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो शांति कुमारी जी को फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी ऑफ तेलंगाना बनाया गया। ग्रैंड कल्चरल प्रोग्राम सुर सरिता सिम्फनी ऑफ गंगा ऑर्गेनाइज दोस्तों वाराणसी में हुई। ठीक है, तो जो गंगा विलास एक वोएज है जो कि वाराणसी से डिब्रूगढ़ जाएगी असम में और वाया बांग्लादेश होते हुए 27 रिवर सिस्टम को क्रॉस करेगी, तो उसी के लिए दोस्तों सिम्फनी ऑफ गंगा सुर सरिता ऑर्गेनाइज करी गई वाराणसी में। Alibaba sells which company stake worth $125 million via block deal recently? तो पेटीएम को अलीबाबा ने $125 मिलियन के जो स्टेक था बेच दिया। विच कंट्री क्रिएट्स न्यू मिनिस्ट्री फॉर इंडिजीनियस पीपल? ब्राज़ील में दोस्तों चुनाव हुए हाल ही में, तो वहाँ पे एक न्यू मिनिस्ट्री बनाई गई इंडिजीनियस पीपल के लिए, जो स्वदेशी लोगों के लिए। विच गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली इम्प्लीमेंटेड ए पॉलिसी फॉर ब्लाइंडनेस कंट्रोल? तो राइट टू साइट नाम की जो स्कीम है या ऑब्जेक्टिव है, इसको लॉन्च किया गया दोस्तों राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा। राजनाथ सिंह ने दोस्तों रिसेंटली साउल टू स्टील अल्पाइन चैलेंज टू प्रमोट टूरिज्म इन द बॉर्डर एरियाज। तो बॉर्डर एरियाज में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए सोर टू स्टील, ठीक है, तो सोल टू स्टील नाम से एक अल्पाइन चैलेंज प्रमोट किया गया। Which union minister recently launched a geospatial hackathon to promote innovation and the startups in India's geospatial ecosystem? जितेंद्र सिंह जी ने लॉन्च किया दोस्तों इसको, स्टार्टअप्स इन इंडियाज जियोस्पेशियल इकोसिस्टम। स्टार इंडियन बैट्समैन विराट कोहली बिकम द 5th हाईएस्ट रन स्कोरर इन द हिस्ट्री ऑफ ओडीआई क्रिकेट। ठीक है, तो सबसे ऊपर पे नाम है द गॉड ऑफ क्रिकेट, दैट इज नन अदर देन सचिन तेंदुलकर जी। 5वें बल्लेबाज बन गए हैं विराट कोहली हाईएस्ट यदि हम रन्स की बात करेंगे। तो रीजनल कैरियर फ्लाईबिग हैज़ रिसेंटली स्टार्टेड फ्लाइट सर्विस फ्रॉम ईटानगर टू गुवाहाटी। तो जो फ्लाईबिग जो एक रीजनल कैरियर है उसने अपनी फ़्लाइट स्टार्ट करी ईटानगर से गुवाहाटी के लिए। इन क्रिकेट इंडिया स्क्रिप्टेड हिस्ट्री बाय डिफीटिंग श्रीलंका, लार्जेस्ट एवर मार्जिन 317 रन से दोस्तों उनको हरा के एक हिस्ट्री इन्होंने क्रिएट करी, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। आज तक इतने बड़े मार्जिन से कोई भी देश ने किसी भी देश को नहीं हराया, तो इंडिया ने श्रीलंका को हरा के वर्ल्ड रिकॉर्ड या एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। विल बी द फर्स्ट वीमेन ऑफिसर टू बी पोस्टेड ऑन ए फॉरेन असाइनमेंट एट द बीआरओ। तो बीआरओ में एक तरह से अपॉइंटमेंट या डिप्लॉयमेंट सुरभि जखमोला जी को। ठीक है, तो फर्स्ट वीमेन है ये जो कि पोस्टेड होंगी फॉरेन असाइनमेंट बॉर्डर बीआरओ में। हु बिकेम द 5th हाईएस्ट रन स्कोरर इन द हिस्ट्री? अभी जस्ट आपको बताया विराट कोहली जी। विच इंडियन मूवी बैग 2 अवार्ड्स एट द 28 क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड RRR? ठीक है, तो RRR को बेसिकली 2 अवार्ड मिले और इसी का जो नाटू नाटू सॉन्ग था, इसी को सॉन्ग का बेस्ट जो सॉन्ग का भी अवार्ड मिला नाटू नाटू को, और 2 कैटेगरी में इनको अवार्ड भी मिले। हु हैज़ बीन क्राउंड मिस यूनिवर्स 2022? ठीक है, तो मिस यूनिवर्स 2022 आर बोनी गैब्रियल जी को चुना गया, और ये दोस्तों जो इवेंट था ये मैक्सिको में ऑर्गेनाइज किया गया। पिछले साल की जो दोस्तों मिस यूनिवर्स थी इंडिया की हरनाज संधू। अ क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप इज़ ए फाइनेंशियल स्वैप अरेंजमेंट। नेशनल अर्बन टेक्नोलॉजी मिशन ने लॉन्च किया है
मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने एक नेशनल अर्बन टेक्नोलॉजी मिशन लॉन्च किया, विच हैज़ स्टेक्स इन IDBI बैंक अलॉन्ग विद द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो LIC का स्टेक्स है IDBI बैंक में। एक रिपोर्ट है दोस्तों, सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट द इंडियन सप्लीमेंट, ऑक्सफैम इंडिया ने इस रिपोर्ट को रिलीज़ किया। क्या नाम है इस रिपोर्ट का? सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट द इंडिया सप्लीमेंट। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू ऑर्गेनाइजेशन फॉर द इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, OECD के चीफ इकोनॉमिस्ट क्लेयर लोम्बार्डेली। What is the theme for the 53rd edition of the World Economic Forum annual meeting held in Davos? तो क्या नाम था इसका? Cooperation in Fragmented World. प्राइम मिनिस्टर मोदी जी अनाउंस एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नेशनल स्टार्टअप डे ऑन 16 जनवरी 2022 को। विच एडिशन ऑफ द ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2023 वॉज रिलीज बाई WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का ये 18वां एडिशन था ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट का। उत्तर प्रदेश दोस्तों टॉप डेस्टिनेशन है मोबाइल गेमर्स अकॉर्डिंग टू द इंडिया मोबाइल रिपोर्ट 2022, और सेकंड पे महाराष्ट्र और राजस्थान। तो सबसे ज़्यादा जो मोबाइल में गेम खेलने वाले लोग हैं वो उत्तर प्रदेश के हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, BCCI हैज़ अनाउंस द वायाकॉम 18 हैव ग्रैब द मीडिया राइट्स, ठीक है। तो BCCI ने जो अपने मीडिया राइट्स हैं वो वायाकॉम को दे दिए 951 करोड़ में। मलेशिया ओपन दोस्तों सुपर 1000 वीमेन सिंगल टाइटल, अकाने यामागुची जो जापान की स्टार प्लेयर हैं उन्होंने इस टाइटल को जीता। बार्सिलोना ने स्पेनिश सुपर कप जीता पहली बार सिंस द कॉम्पिटिशन वाज रिवैम्प्ड एंड मूव टू सऊदी अरेबिया विद ए 3-1 विक्ट्री ओवर द रियल मैड्रिड। तो दिस इज इम्पॉर्टेंट, बार्सिलोना ने पहली बार स्पेनिश सुपर कप जीता। शाहरुख खान दोस्तों with more than 3 decades of work in the film industry has garnered millions of fans all over the world and the estimated net worth of 627 million, making him the richest actor in Asia and the 4th in the world, ठीक है। तो एशिया के जो सबसे रिचेस्ट एक्टर है शाहरुख खान जी, पूरे वर्ल्ड में चौथा नंबर इनका आता है। इसरो ने दोस्तों शुक्रयान 1 मिशन वीनस प्लैनेट के लिए इसको शिफ्ट कर दिया 2031 में, मतलब इसको लॉन्च किया जाएगा। According to the Ministry of Defence, 21st edition of वरुण द बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड द फ्रांस। तो याद रखना दोस्तों, वरुण जो एक्सरसाइज है भारत और फ्रांस के बीच में होती है। विच कंट्री पॉपुलेशन हैज़ ड्रॉप्ड बाई 850 के, डिक्लाइनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस द ग्रेट फेमाइन ऑफ 1961। ये दोस्तों चाइना। UNSC दोस्तों जो कि काउंसिल है, सिक्योरिटी काउंसिल, उन्होंने पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट है अब्दुल रहमान मक्की को एक ग्लोबल टेररिस्ट का तमगा दे दिया। मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स श्रैंक 12.2% इन द दिसंबर 22 फ्रॉम ए ईयर 34.5 बिलियन से ये 12% कम हो गया दोस्तों। हु वॉन द मलेशिया ओपन सुपर 1000 मेंस टाइटल? विक्टर एक्सेल्सन, ठीक है। विमेन का जीता था अकाने यामागुची ने और मैन का जीता है विक्टर एक्सेल्सन। वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी हैज़ साइंड ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया टू हेल्प फार्मर इन द गेटिंग लो इंटरेस्ट रेट, ठीक है। तो लो इंटरेस्ट रेट पे लोन प्रोवाइड करने के लिए WDRA ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है स्टेट बैंक के साथ में। यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने एक हैज़ इन्फॉर्म दैट बाय विच ईयर entire country will be covered by the Doppler weather radar network to predict extreme weather events more accurately। तो 2025 तक दोस्तों पूरे भारत में एक रडार नेटवर्क सिस्टम लगाया जाएगा जिससे कि सही मौसम की सटीक जानकारी आपको मिल पाएगी। 2025 तक ये प्रोजेक्ट शुरू या कंप्लीट हो जाएगा। रिसेंटली इंडिया ने दोस्तों एक अनाउंस किया है दैट डोनेशन ऑफ 12,500 डोसेज ऑफ पेंटावेलेंट वैक्सीन क्यूबा के लिए। नेक्स्ट है दोस्तों, हाल फिलहाल में के वेणु ने एक अवार्ड रिसीव किया है, फर्स्ट एवर फेडरल बैंक लिटरेरी अवार्ड 2022 फॉर हिज ऑटोबायोग्राफी ओरान वेस्थनानथिन्ते कथा, ठीक है। तो के वेणु ने इसको जीता है फर्स्ट एवर फेडरल बैंक लिटरेरी अवार्ड। इंडियन साइंटिस्ट दोस्तों हैव फर्स्ट आइडेंटिफाई एंड रिपोर्टेड द सॉलिटरी
वेव्स इन द मैग्नेटोस्फीयर ऑफ विच प्लैनेट, मार्स प्लैनेट में का जो मैग्नेटोस्फीयर है वहाँ पर दोस्तों सॉलिटरी वेव्स इन्होंने खोजी हैं भारतीय साइंटिस्ट ने। पेमेंट्स, पेटीएम पेमेंट्स बैंक हैज़ रिसीव द फाइनल अप्रूवल फ्रॉम आरबीआई टू ऑपरेट एज ए भारत बिल पेमेंट ऑपरेटिंग यूनिट। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर दोस्तों हैज़ डिसकंटिन्यूड द स्कीम ऑफ इंटरेस्ट सब्सिडी ऑन द एजुकेशन लोन फॉर ओवरसीज स्टडीज नेम्ड पढ़ो प्रदेश, विच बैंक वाज द डेजिग्नेटेड नोडल बैंक ऑफ द स्कीम, कैनरा बैंक। तो इस स्कीम को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है दोस्तों। आरबीआई जो है said that any person looking to acquire more than 5% stake in a bank will need प्रायर अप्रूवल फ्रॉम द रेगुलेटर। ठीक है, तो यदि आपको 5% से ज़्यादा स्टेक चाहिए किसी भी बैंक में तो आरबीआई का अप्रूवल मैंडेटरी है। द इंडियन डिस्ट्रिक्ट कोलम हैज़ बिकम द कंट्रीज फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कोलम दोस्तों भारत का पहला ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो कि पहला फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधानिक तौर पर वहाँ पे जो लोग हैं वो सब कॉन्स्टिट्यूशन से लिटरेट हैं, वी कैन से। Who was appointed as the Deputy National Security Advisor in the National Security Council Secretariat for the period of 2 years? पंकज कुमार सिंह जी को दोस्तों ये अपॉइंटमेंट मिला है। भारत ने रशिया के साथ में को अप इन बायोटेक्नोलॉजी, एआई एंड क्वांटम टेक्नोलॉजी, ओशियनोग्राफी के साथ एक प्रोजेक्ट वी कैन से मेमोरम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। गवर्नमेंट डिक्लेयर जम्मू कश्मीर एज द फ्री एरिया फॉर द पर्पसेज ऑफ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शियस एंड कॉन्टेजियस डिजीज इन द एनिमल एक्ट 2009। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर को फ्री एरिया घोषित कर दिया गवर्नमेंट ने। LHS 475b इज एक्सो प्लैनेट। ठीक है, तो करंट बजट डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 61 लाख करोड़, which is not Sri Lanka's main bilateral creditor Singapore, which was state Gogro and Belrise signed $2.5 billion agreement on battery swapping infra, that is महाराष्ट्र ने साइन किया दोस्तों। थिंक 20 मीटिंग अंडर द G20 हैज़ बिगन इन विच सिटी ऑफ द इंडिया, भोपाल में दोस्तों थिंक 20 नाम से मीटिंग जो है वो बिगन हुई भोपाल में। which has reclaimed the top spot as the world most valuable brand despite its brand value falling 15%। गिरने के बावजूद भी दोस्तों जो दुनिया का सबसे वर्ल्ड मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड है वो अमेज़ॉन को ही मिला। गूगल का जो पायलट प्रोजेक्ट है साउंड पॉड बाय गूगल पे फॉर यूपीआई पेमेंट्स इन इंडिया। ठीक है, तो जैसे पेटीएम का एक साउंड पॉड है, पेटीएम पे इतने रुपए प्राप्त हुए, ऐसे ही गूगल का साउंड पॉड है। विच सिटी वॉज सिलेक्टेड टू होस्ट WEF सेंटर फॉर द 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, हैदराबाद। विच बिकम द फर्स्ट इंडियन यूनियन टेरिटरी टू कम्प्लीटली शिफ्ट टू ई-गवर्नेंस मोड, दैट इज़ जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर जो है ऐसा यूनियन टेरिटरी है इंडिया का जो कि पूरी की पूरी तरह ई-गवर्नेंस मोड में काम करता है। विच एडिशन ऑफ द नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स डे सेलिब्रेटेड ऑन द 19th जनवरी 2023 बाय द नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स। तो 18वां दोस्तों ये एडिशन था NDRF का। नेम द वर्ल्ड ओल्डेस्ट प्लेयर, जो कि अभी रिसेंटली पास अवे, लुसाइल रैंडोन। ठीक है, तो लुसाइल रैंडोन की आपको एज कमेंट करके बतानी है यदि आपको पता है तो। हाशिम आमला दोस्तों जो कि साउथ अफ्रीका के एक अच्छे बल्लेबाज थे, उन्होंने अपना एक 22 साल का जो करियर है उसको टाटा बाय बाय कह दिया है, मतलब रिटायरमेंट ले लिया है। ठीक है, तो दिस इज इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक विच साउथ एशियन कंट्री हैज़ वीकेस्ट इकोनॉमी। तो पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है दोस्तों सबसे वीकेस्ट है साउथ एशिया में यदि हम बात करेंगे। भारतीय एयरटेल ने 2000 करोड़ रुपये इन्वेस्ट करने का वादा किया है हाइपर स्केल डेटा, जो कि हैदराबाद में है। WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम लॉन्चेस इनिशिएटिव टू अनलॉक $3 ट्रिलियन अ ईयर फॉर क्लाइमेट एंड द नेचर। ठीक है, तो क्लाइमेट और नेचर के लिए $3 ट्रिलियन अनलॉक करने का इनिशिएटिव लॉन्च किया है WEF ने। विच बैंक हैज़ बीन अवॉर्डेड विद द बेस्ट बैंक अवॉर्डेड बाय द बिजनेस टुडे KPMG। तो ये दोस्तों मिलता है तमिलनाडु मर्सेंटाइल बैंक लिमिटेड को। जो NCERT है दोस्तों, नोटिफाइड इंडियाज़ फर्स्ट नेशनल असेसमेंट रेगुलेटर
पारक रिसेंटली। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द सेकंड ए इन द पारक? तो पारक का दोस्तों नाम है एनालिसिस। तो आपको मुझे कमेंट करके बताना है पारक की फुल फॉर्म क्या है। हु हैज़ बिकम द यंगेस्ट एंड द फर्स्ट LGBTQ वुमेन ऑफ द कलर टू टेक द ओथ ऑफ ऑकलैंड सिटी काउंसिल इन द US स्टेट ऑफ द कैलिफोर्निया? जनानी रामचंद्रन। Who recently broken MS Dhoni's record of hitting most sixes in ODI? रोहित शर्मा ने इनका रिकॉर्ड तोड़ दिया। सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले अब जो प्लेयर हैं वो रोहित शर्मा हैं। मास्टर कार्ड ने दोस्तों रिसेंटली अनाउंस किया है कि वो एक्सपेंशन करेगा गर्ल्स फॉर टेक स्टेम एजुकेशन प्रोग्राम इन इंडिया, जिससे कि 1 लाख फीमेल स्टूडेंट तक पहुंच पाए 2024 तक। तो मास्टर कार्ड ने जो इनका प्रोजेक्ट है गर्ल्स फॉर टेक स्टेम। नासा और जाक्सा जियो टेल स्टडीड अबाउट अर्थ्स प्रोटेक्टिव बबल इन मैग्नेटोस्फीयर। तो जाक्सा दोस्तों जापान की स्पेस एजेंसी है और नासा USA की है, इंडिया की इसरो है। इंडियन जो कैप्टन है रोहित शर्मा हैज़ सेटर्ड ए लॉन्ग स्टैंडिंग रिकॉर्ड बाय, अभी जस्ट रिसेंटली बताया मैंने, MS धोनी का रिकॉर्ड तोड़ दिया है रोहित शर्मा ने। विच एयरपोर्ट वॉन द प्रेस्टिजियस बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट? तो गोवा मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मोपा पहले इसका नाम था, अब इसका नाम मनोहर पर्रिकर जी के नाम पे रखा गया है। तो इसने ये अवार्ड जीता है, प्रेस्टिजियस अवार्ड है, बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। हु हैज़ वॉन द ISA अवार्ड फॉर सर्विस टू ह्यूमैनिटी, ए टॉप सिविलियन अवार्ड ऑफ बहरीन? तो डॉक्टर संदूक रोहित ने दोस्तों ये अवार्ड जीता है। अरुणा मिलर ने हिस्ट्री क्रिएट करी बाय बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन पॉलिटिशियन टू बी इलेक्टेड एज ए लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द US स्टेट ऑफ मैरीलैंड। तो मैरीलैंड, ठीक है, एक जैसे स्टेट हो जाए, तो मैरीलैंड स्टेट की जो पहली लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी है अरुणा मिलर, तो ये फर्स्ट इंडियन अमेरिकन है। विच बैंक हैज़ बिकम इंडियाज़ फर्स्ट पब्लिक सेक्टर बैंक टू लॉन्च क्रेडिट कार्ड फॉर इट्स फिक्स्ड डिपॉजिट कस्टमर्स? तो पंजाब नेशनल बैंक ने पहला बैंक दोस्तों बनाया जो कि अपने फिक्स डिपॉजिट जो कस्टमर्स हैं उनके लिए क्रेडिट कार्ड स्कीम लॉन्च करी है उन्होंने। एन EY रिपोर्ट सेड द इंडियन इकोनॉमी इज़ वेरी लाइकली टू हिट 26 ट्रिलियन मार्क बाय 2047। तो 2047 तक दोस्तों भारत की जो इकोनॉमी है 26 ट्रिलियन हो जाएगी, एंड दैट इज़ रियली अ बिग नंबर। मुकेश अंबानी ने दोस्तों ओवरटेक कर लिया है सत्या नाडेला को ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एंड गूगल्स के जो सुंदर पिचाई है टू बी रैंक्ड नंबर 1 अमंग द इंडियंस एंड सेकंड ग्लोबली ऑन द ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2023 में। रिनाउंड असमीज पोएट नील मणि फूकन जो कि रिसेंटली पास अवे हो गए, और उनको 56वां दोस्तों ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था 2020 में, ये इंपॉर्टेंट है, नील मणि फूकन। इंडिया हैज़ एक्सटेंडेड ए कॉन्सेंशल USD 40 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट फॉर डेवलपिंग स्पोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन द मालदीव्स। मालदीव में 40 मिलियन दोस्तों पैसा लगाएगा भारत, जैसे कि वहाँ पे स्पोर्ट्स वगैरह की एक्टिविटीज़ एक्सपेंड हो पाए। इंडिया इज़ करेंटली पार्टिसिपेटिंग इन एन इंटरनेशनल टूरिज्म ट्रेड फेयर, और ये दोस्तों हेल्ड हुआ मैड्रिड में। इंडियाज़ फर्स्ट स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक्स वाटरवेज एंड कम्युनिकेशन दोस्तों लॉन्च हुआ त्रिपुरा में, जस्ट ये पहले भी पढ़ाया था अभी। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू CEO ऑफ वेदांता केयर ऑयल एंड गैस? निक वॉलकर। हु हैज़ डिफीटेड आदित्य मेहताज बाय 9-6 टू विन फाइनल ऑफ द बॉकलाइन NSCI ऑल इंडिया स्नूकर 2023? तो लक्ष्मण रावत ने दोस्तों हरा दिया आदित्य मेहता को। Who has been ranked second on the Brand Finance annual report on the world top CEO of the year? मुकेश अंबानी, जस्ट नाउ अभी डिस्कस किया आपसे। इंडियन नेवी इज ऑल सेट टू कमीशन द 5th डीजल इलेक्ट्रिक स्कॉर्पियन नेम्ड INS वागीर, ठीक है, 23 जनवरी को कमीशन करी गई INS वागीर। नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्स लार्जेस्ट ह्यूमन रेड रिबॉन चेन इन भुवनेश्वर टू क्रिएट अवेयरनेस ऑन द एड्स, ठीक है, तो एड्स के ऊपर अवेयरनेस फैलाने के लिए जो नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है उसने लार्जेस्ट ह्यूमन रेड रिबॉन चेन लॉन्च करी गई भुवनेश्वर में। द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड जॉइंट एक्सरसाइज साइक्लोन 1 बीइंग हेल्ड इन द डेजर्ट्स ऑफ राजस्थान बिटवीन इंडिया एंड द इजिप्ट, ठीक है, तो साइक्लोन 1 नाम से जो एक्सरसाइज है इंडिया और इजिप्ट के बीच में राजस्थान में अभी ऑर्गेनाइज की गई। MOU दोस्तों साइन किया गया इंडियन पोर्ट्स ऑफ एसोसिएशन
एंड रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर डेवलपिंग कंट्रीज फॉर सेटिंग अप ए सेंटर ऑफ मैरी टाइम इकोनॉमी एंड कनेक्टिविटी के लिए एक मेमोरम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया. Who has been selected for the appointment as a director in the National Health Authority? प्रवीण शर्मा जी दोस्तों. टाटा बोइंग एरोस्पेस लिमिटेड delivered the first fuselage for the 6 AH-64 Apache attack ordered by the Indian Army. तो ये हेलीकॉप्टर्स हैं टाटा बोइंग एरो स्पेस लिमिटेड ने डिलीवर करे इसको इंडियन आर्मी को. विच कंपनी रिसेंटली ज्वाइन इंडियाज डेकाथलॉन क्लब आफ्टर रेजिंग $350 million फ्रॉम द जनरल अटलांटिक फोनपे. हु वॉज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन DGCA का जो डायरेक्टर जनरल है विक्रम देव दत्त जी को रिसेंटली अपॉइंटमेंट किया गया वहाँ पर. यूनेस्को ने दोस्तों डिसाइड किया है टू डेडिकेट 2023 इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन टू अफगान गर्ल एंड वीमेन. तो ये दोस्तों जो इंटरनेशनल जो गर्ल्स डे है ये सेलिब्रेट करते हैं 24 जनवरी को. नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती दोस्तों हम लोग सेलिब्रेट करते हैं पराक्रम दिवस के रूप में 23 जनवरी को. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पार्टिसिपेटेड इन सेरेमनी टू नेम 21 लार्जेस्ट अनमेंड आइलैंड ऑफ अंडमान निकोबार. ठीक है, तो 21 जो आइलैंड्स हैं अंडमान निकोबार के उनको नेमिंग करा गया है अंडमान निकोबार के आइलैंड को. एक बुक है दोस्तों इंडियाज़ नॉलेज सुप्रीमेसी द न्यू डॉन रिटन बाय द इंटरनेशनल इंडियन एक्सपर्ट हैज़ रिलीज ग्लोबली. डॉक्टर अश्विन फर्नांडिस की दोस्तों ये बुक है इंडियाज़ नॉलेज सुप्रीमेसी. हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट इंटेंट्स टू मेक स्टेट एज द फर्स्ट ग्रीन एनर्जी स्टेट. 2025 तक हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ये चाहती है कि उसको ग्रीन स्टेट बना दिया जाए. हु इनॉग्रेटेड फर्स्ट स्टेम इनोवेशन एंड द लर्निंग सेंटर इन चेन्नई अमेरिकन इंडियन फाउंडेशन. Who won the women's single final in the India Open बैडमिंटन चैम्पियनशिप? आन सियोंग. तो आन सियोंग ने दोस्तों जीता है इंडिया ओपन बैडमिंटन चैम्पियनशिप. इन विच स्टेट इंटरनेशनल क्राफ्ट समिट ऑर्गेनाइज करी गई? उड़ीसा में रिसेंटली. चीफ मिनिस्टर भगवंत मान लॉन्च किया गया दोस्तों. इन्होंने स्कूल ऑफ एमिनेंस टू रेजुविनेट एजुकेशन इन द गवर्नमेंट स्कूल एंड इंश्योर होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट. तो जो पंजाब के स्कूल्स का एक तरह से पूरा का पूरा कायाकल्प करने के लिए स्कूल ऑफ एमिनेंस लॉन्च किया गया भगवंत मान जी के द्वारा. विच हिस्टोरिकल साइट ऑफ आसाम हैज़ बीन नॉमिनेटेड फॉर द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट? चरादियो मैडम. ठीक है, चरादियो मैडम. वेयर वाज द इंडियाज़ फर्स्ट स्टेम इनोवेशन लॉन्च किया गया? चेन्नई में. अमेरिकन जो अभी ऑर्गेनाइजेशन था. ब्राज़ील एंड अर्जेंटीना एम फॉर ग्रेटर इकोनॉमिक इंटीग्रेशन इंक्लूडिंग द डेवलपमेंट ऑफ ए कॉमन करेंसी. हाउ मैनी मैडम्स हैव बीन एक्सप्लोर्ड इन इंडिया? 90. विच स्टेट यूटीज गवर्नमेंट इज गोइंग टू होस्ट इट्स फर्स्ट मेड इन दैट इज मेड इन सारस फेयर 2023 फ्रॉम 4 to 14 अप्रैल जम्मू कश्मीर में. दोस्तों ये पहली बार होस्ट करेगा सारस फेयर. Who has been awarded the most distinguished scientist of the year 2022 at the Indian Achievers Award at विज्ञान भवन? आर विष्णु प्रसाद. इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये. यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली हैज़ प्रोक्लेम्ड 24 जनवरी एज द इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन. अगेन दिस इज इम्पॉर्टेंट. और दोस्तों 24 जनवरी को नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे भी सेलिब्रेट करते हैं इंडिया में. व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन? टू इन्वेस्ट इन पीपल, प्रायोरिटाइज एजुकेशन. On 24 January, the nation celebrates National Girl Child Day and this was established in 2008 by the Ministry of Women and the Child Development. अभी मैंने आपको बताया नेशनल गर्ल चाइल्ड डे सेलिब्रेट करते हैं 24 जनवरी को. Who won the India Open title in the जनवरी 2023? तो कुनलावुत वितीत सरन. तो इन्होंने जीता है दोस्तों ये इंडिया ओपन टाइटल. Which government has released or declared a medical emergency in the Yanomami territory following reports of children dying of malnutrition and other disease caused by the illegal gold mining? ब्राज़ील ने दोस्तों मेडिकल इमरजेंसी घोषित करी यानोमी टेरिटरी में. अटल पेंशन योजना दोस्तों क्रॉस 10 मिलियन फॉर द फर्स्ट टाइम इन अ कैलेंडर ईयर 2022. द स्कीम इज अवेलेबल टू एनी सिटीजन ऑफ इंडिया विद एज फ्रॉम 18 to 40 ईयर्स. तो अटल पेंशन योजना में ने दोस्तों 10 मिलियन मार्क क्रॉस कर लिए. विच पुलिस स्टेशन वाज अवॉर्डेड एज द नंबर 1 पुलिस स्टेशन? तो अस्का पुलिस स्टेशन ओडिशा में ये नंबर 1 है दोस्तों. अमिट्स द ऑनगोइंग स्टैंड ऑफ विच चाइना द इंडियन एयरफोर्स इज गोइंग टू कंडक्ट प्रलय एक्सरसाइज इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया. तो प्रलय एक्सरसाइज दोस्तों भारत की जो एयरफोर्स है वो कंडक्ट करेगी प्रलय नाम से.
हु इज द CEO ऑफ द नेशनल एक्रीडिशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ प्रोविजन, NABH का जो CEO है दोस्तों डॉक्टर अतुल कोचर जी को अपॉइंट किया गया। विच कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इज होस्टिंग द सेकेंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन द इलेक्शंस, इंटीग्रेटिंग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। हु इनिशिएटेड द समिट फॉर द डेमोक्रेसी, प्रेसिडेंट ऑफ USA ने एक समिट फॉर डेमोक्रेसी की शुरुआत करी। विच इंडियन क्रिकेटर इंक्लूडेड इन द ICC मेंस T20 इंटरनेशनल टीम ऑफ द ईयर, विराट कोहली जी को इसमें शामिल किया गया। विच इंडियन क्रिकेटर इंक्लूड इन द ICC वीमेंस टीम में, स्मृति मानधना जी को। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अवार्ड, जो अचीवमेंट अवार्ड है ये दोस्तों प्रभा आत्रे जी को मिला। यूविन्स वाज लॉन्च्ड फॉर विच पर्पस, टू डिजिटाइज इंडियाज यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। तो यूविन दोस्तों लॉन्च की गई जिसकी जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है उसको बूस्ट किया जाए, उसको डिजिटाइज किया जाए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो सेलिब्रेट करते हैं नेशनल वोटर्स डे 25 जनवरी को, 13वां दोस्तों ये एडिशन था। व्हाट इज़ द थीम ऑफ द नेशनल वोटर्स डे, नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। विच सॉन्ग फ्रॉम इंडिया नॉमिनेटेड दिस ईयर फॉर ऑस्कर, नाटू नाटू को दोस्तों नॉमिनेट किया गया है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल मोस्ट फॉलोड इंटरनेशनल स्पोर्ट फेडरेशन ऑन द सोशल मीडिया। तो ICC के दोस्तों सबसे ज़्यादा फॉलोवर्स हैं सोशल मीडिया पे। यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन बनवारी लाल पुरोहित इनॉग्रेट्स नॉर्थ इंडियाज लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट इन चंडीगढ़। टाटा ट्रस्ट नेम्ड सिद्धार्थ शर्मा एज इट्स CEO एंड द अपर्णा उप्पालौरी एज इट्स चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। ठीक है, तो टाटा ट्रस्ट ने सिद्धार्थ शर्मा और अपर्णा जी को CEO बनाया है। नेक्स्ट है दोस्तों, स्वाइप अप प्लेटफॉर्म इज लॉन्च्ड बाय विच बैंक, AU स्मॉल फाइनेंशियल बैंक। विच इज नॉट इन द टॉप 3 नेशंस इन एक्सपेंडिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग इन द ईयर 2020, दैट इज ब्राज़ील। वेयर विल बी इंडियाज एनर्जी वीक 2023 होस्ट किया जाएगा दोस्तों, बेंगलुरु में इसको होस्ट किया जाएगा। ओप्पो कंपनी का नाम आप सबने सुना होगा। मीटी CSE अकेडमी टू ट्रेन 10,000 वीमेन इन द साइबर सिक्योरिटी। द साइबर संगिनी प्रोग्राम एम्स टू रेज अवेयरनेस अमंग द सिटीजन टू स्टे सेफ इन द ऑनलाइन वर्ल्ड। व्हेन इज अ स्टेट हुड डे ऑफ हिमाचल प्रदेश सेलिब्रेटेड, 25 जनवरी को दोस्तों सेलिब्रेट करते हैं स्टेट हुड डे। आपको यूपी का स्टेट हुड डे बताना है कब होता है सेलिब्रेट। उत्तर प्रदेश सेलिब्रेटेड इट्स फाउंडेशन डे ऑन 24 जनवरी। ठीक है, तो 24 जनवरी को यूपी का फाउंडेशन डे होता है। विच रेलवे स्टेशन हैज़ बीन अवॉर्डेड द ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेशन विद द हाईएस्ट रेटिंग ऑफ प्लेटिनम, विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन का दर्जा प्राप्त हुआ। Who has been nominated the special envoy for the human rights in the North Korea by the US President Joe Biden, Julie Turner. Who has been appointed as the new CEO of JP Morgan Chase and Company, प्रभदेव सिंह जी को दोस्तों अपॉइंट किया गया न्यू CEO ऑफ JP Morgan. यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैज़ अनाउंस्ड हाउ मैनी नेम्स फॉर पद्म विभूषण ऑन 25 जनवरी। तो 6 दोस्तों लोगों को पद्म विभूषण मिला इस बार। इंडिया सेलिब्रेटेड 74वां रिपब्लिक डे ऑन 26 जनवरी। तो फॉर द फर्स्ट टाइम वीमेन वर ए पार्ट ऑफ द विच कंटिजेंट। तो BSF कैमल जो कॉन्टिजेंट था उसमें वीमेन शामिल हुई पहली बार। 74वां रिपब्लिक डे हमने सेलिब्रेट करा 26 जनवरी 2023 को। द इंडियन रेलवेज हैज इंट्रोड्यूस्ड आइडियल ट्रेन प्रोफाइल टू मैक्सिमम द कैपेसिटी यूटिलाइजेशन and revenue generation is reserved मेल एक्सप्रेस ट्रेन। हाउ मेनी रेलवे जोन्स आर देयर इन इंडिया, 19 रेलवे जोन है इंडिया में। हु बिकेम द फर्स्ट एवर इंडियन क्रिकेटर टू हैव वॉन ICC मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड। दोस्तों ये सूर्य कुमार यादव जी ने जीता है। एंड द यूनाइटेड नेशन पार्ड डाउन इंडियाज ग्रोथ फॉरकास्ट बाय 20 बेसिस पॉइंट टू 5.8% फॉर द ईयर 2023 कैलेंडर ईयर। इट्स ग्रोथ फॉरकास्ट फॉर द ईयर 2023 to 24 वाज 6%। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों हमने जनवरी मंथ के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनका कंपाइलेशन देखा। आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए दोस्तों चैनल के साथ में जुड़े। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद मोर इन्फॉर्मेशन। फरवरी मंथ की हम लोग करंट अफेयर लेके आने वाले हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। बाय बाय, टेक केयर।